नेक्स्ट, अगर मैं किसी भी सेल को स्प्लिट करना चाहता हूँ डिफरेंट सेल्स के अंदर, लेट अज्यूम करें कि मैं इस वक्त जिस सेल पर मौजूद हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ये सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं लेआउट के टैब में स्प्लिट सेल के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और बाय डिफॉल्ट मुझसे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ 2 कॉलम्स क्या मैं क्रिएट कर दूं और नंबर ऑफ 1 रॉ के ऊपर। चूंकि सिलेक्शन मैंने एक ही रॉ पे की हुई, यानी एक ही सेल पे मैं मौजूद हूं और मैं चाहता हूं कि 2 कॉलम्स ही हो जाएं। अगर मैं 2 से ज़्यादा चाहता हूं तो यहाँ पर अप एरो प्रेस करके नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा भी डिफाइन कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे 2 सेल्स में ही डिवाइड कर रहा हूँ एंड देन सिंपली ओके। आप देखें ये मेरा जो सेल था वो 2 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट किया हुआ था, लाइक मैंने दोनों रॉज सेलेक्ट कर ली है और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो है वो 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाए, तो मैंने स्प्लिट सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया। आप देखें इसने खुद ही सेलेक्ट कर लिया नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रॉज 2 एंड देन सिंपली ओके। आप देखें दोनों 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो गई। और अगर सपोज करें ये एक्टिविटी आपने मिस्टेक से कर दी है और आप इसको मर्ज करना चाहते हैं तो भी नो इशू, दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों पर क्लिक करें। मर्ज सेल पे क्लिक करने से दोनों सेल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा कि आपको 1 बाय 1 ये एक्टिविटी करनी है। अगर आपने इन तमाम को सेलेक्ट करके एक साथ मर्ज सेल के बटन पर क्लिक किया तो क्या होगा, ये दोनों रॉस और चारों कॉलम, यानी ये 2 कॉलम है ना, तो ये सारे मिलकर एक हो जाएंगे। ये देखें, राइट। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और आप बारी बारी इनको मर्ज कर सकेंगे, या फिर इरेजर का बटन ले लें और उसके जरिए इरेज कर दें। अगर आप अपने टेबल को ब्रेक करना चाहते हैं 2 हिस्सों में, सपोज करें मैं कर्सर यहाँ इस सेल पर मौजूद हूँ 1 2 और ब्लैंक सेल है, यहाँ पर मेरा कर्सर है। मैं चाहता हूँ ऊपर वाली इंफॉर्मेशन तीनों रॉस अलग हो जाए, नीचे जो 2 रॉस है वो अलग हो जाए। तो जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहीं से स्प्लिट करना है। स्प्लिट टेबल के बटन पर क्लिक किया, आप देखिए टेबल मेरा ब्रेक हो गया। पहली 3 रॉस अलग हो गई, लास्ट की 3 रॉस अलग हो गई। तो अगर आप टेबल को जहां से ब्रेक करना चाहें, सिंपली स्प्लिट टेबल की कमांड को यूज करें, आपका टेबल वहां से ब्रेक हो जाता है। एंटर बटन प्रेस किया मैंने, ये देखें इसको मैंने स्पेस दे दिया ताकि मुझे सेपरेटेड ये नजर आए। अगर आप इसको मर्ज करना चाहें तो क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन दबाएंगे। ये देखें बैक स्पेस बटन प्रेस करने से या फौरी तौर पर आप अंडू करने से इन दोनों को दोबारा से मिला सकते हैं, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट। देखिए टेबल के दरमियान जो स्पेसेस है, अगर आप वो खत्म करना चाहते हैं, अनवांटेड स्पेसेस खत्म करना चाहते हैं, तो आप ऑटो फिट टू कंटेंट के बटन पे क्लिक करें। आप देखें हर सेल में जितने एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो खत्म हो गए और जितना डाटा उसमें मौजूद था उतनी ही कॉलम की साइज जो है वो एग्जैक्टली हो गई। और अगर मैं ये चाहता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि टेबल की साइज जो है वो पहले की तरह स्टैंडर्ड हो जाए, तो ऑटो फिट में आकर ऑटो फिट टू विंडो के बटन पर क्लिक करते हैं। आप देखें टेबल की साइज दोबारा स्टैंडर्ड हो गई, जिस तरह का पहले मैंने डिजाइन किया था उसी तरह का टेबल ऑलमोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर किसी भी कॉलम या रॉ की हाइट और विड्थ को आप अपनी मर्जी से कम और ज्यादा करना चाहें तो ये देखें हाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस कॉलम की हाइट को आप जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम की विड्थ को आपने बढ़ाना है या कम करना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं हाइट एंड विड्थ के ऑप्शन की मदद से। अच्छा, जब आप किसी कॉलम की हाइट को बढ़ा देते हैं, राइट, तो एक ही कॉलम की हाइट बढ़ी हुई है, मैं ये चाहता हूं कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पर आ रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तमाम सेल्स के अंदर, ताकि तमाम की जो साइज है वो ऑटो फिट हो जाए, स्टैंडर्ड हो जाए। तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रॉ पे क्लिक किया, आप देखें तमाम स्पेसेस इक्वल डिवाइड हो गए और टेबल की साइज जो है वो जो उसकी शक्ल है वो स्टैंडर्ड हो गई। इसी तरह से अगर किसी कॉलम की विड्थ मैंने बहुत बड़ी रखी और किसी कॉलम की विड्थ कम रखी और मैं चाह रहा हूँ कि तमाम की विड्थ स्टैंडर्ड हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करते हैं, ये देखें तमाम कॉलम की विड्थ जो है वो स्टैंडर्ड हो गई। अब ऑफ कोर्स हमें पता है कि यार नेम सीरियल नंबर की कॉलम को इतना स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, नेम को ज़्यादा ज़रूरत होती है, फादर नेम और एड्रेस को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम उस कॉलम को मैनुअली अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी कॉलम की विड्थ को हम डेफिनेटली मैनुअली अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट, जब आप आमतौर पे टेबल में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन अगर आप उसकी अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अलाइनमेंट के ऑप्शंस दिए हुए हैं। टॉप सेंटर कर दिया आपने, टॉप राइट साइड कर दिया, सेंटर में कर दिया, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट, इसकी शक्ल देखते ही आइकॉन को अगर आप देखेंगे ना, उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्लिक करने से एक्चुअल में टेक्स्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट की पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप उसकी डायरेक्शन को अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस दी हुई हैं, अपने टेक्स्ट की डायरेक्शंस को आप चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, तमाम के दरमियान स्पेसेस को जो है वो मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन है। ये हमने पहले भी देखा था कि अगर आप अपने तमाम डाटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डाटा को सेलेक्ट करें और सॉर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें और असेंडिंग कर दें। यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। मैं एक ब्लैंक रॉ जो यहाँ पर मौजूद है इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया, डिलीट पे गए और मैंने इसे रॉ पे क्लिक किया। ये रॉ मैंने ख़त्म कर दी। लास्ट रॉ को भी इसी तरह से मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद नेम के कॉलम पे मौजूद है और मैं जा रहा हूँ सॉर्ट के ऑप्शन के अंदर। कहता है सॉर्ट किसे करना है, सीरियल नंबर को। मैंने कहा नहीं, सॉर्ट करें आप नेम के कॉलम को। आप देखें जैसे ही नेम को मैंने सेलेक्ट किया उसकी डाटा टाइप चूंकि टेक्स्ट थी तो वो खुद ब खुद आ गई। सीरियल नंबर में क्या मौजूद है, नंबर है, तो देखें उसकी डाटा टाइप वो खुद पिक कर रहा है। तो ये सॉर्टिंग जो है वो अपने आप को खुद ही मैनेज कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द डाटा। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसमें क्या है, पैराग्राफ है। असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग, हमने पहले भी बात की थी कि असेंडिंग A to Z कर देगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, A से शुरू होने वाले नाम पहले, फिर B C D। डिसेंडिंग क्या करेगा, Z से शुरू होने वाले नाम ले आएगा पहले, फिर Y ले आएगा, फिर X ले आएगा, राइट। सो फिलहाल मैंने इसे असेंडिंग किया एंड देन सिंपली ओके कर देते हैं। ओके पे क्लिक कर दिया। आप देखें तमाम नाम मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो गए। अगर मैं कोई फार्मूला वगैरह यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मैं उस फार्मूला की भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस फ़ोन नंबर को टेम्पररी तौर पर मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पर सरनेम के कॉलम में कुछ डमी नंबर दे देता हूँ, एड्रेस के अंदर डमी नंबर दे देता हूँ और फ़ोन नंबर के सेल में सपोज मैं इन दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना चाहता हूँ। तो फ़ोन नंबर के सेल पे मैं मौजूद हूँ, मैं लेआउट में जा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए फार्मूला का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। फार्मूला पे जैसे ही मैंने क्लिक किया बाय डिफॉल्ट इसमें एक फार्मूला आ गया, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है कि जिस जगह पर मेरा कर्सर है उसकी लेफ्ट की वैल्यू को मुझे सम करना है और ये फार्मूला इसने खुद उठा भी लिया। हमने सिंपली ओके किया। आप देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमारे पास ऐड होकर आ गई। लेकिन अगर किसी दूसरे सेल पर वैल्यूज आपके पास लिखी हुई है और अब आप दूसरे सेल पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अब फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। ये देखें, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन अबव। अबव का मतलब क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करना है। तो इस सिचुएशन में मुझे ऊपर वाली वैल्यू को प्लस नहीं करना बल्कि लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है। सो मैंने अबव को मिटाया और लेफ्ट लिख दिया। ख्याल रखिएगा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगा हुआ होना चाहिए। सिंपली ओके कर दें, आपके पास आंसर अपडेटेड आ गया। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप वैल्यू को चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने नंबर चेंज कर दिया, आप देखें टोटल तो चेंज नहीं हुआ। तो टोटल डायनेमिकली चेंज नहीं होगा। जो लोग एक्सेल के यूजर्स हैं उनको पता है कि एक्सेल में अगर आप किसी सेल पर वैल्यू को चेंज करते तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली किसी दूसरे सेल पर जहां भी टोटल आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। यहां ऐसे नहीं होगा। यहां पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उस फॉर्मूला पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए दिया हुआ है अपडेट फील्ड। अपडेट फील्ड पर जैसे ही क्लिक किया आंसर आपके पास अपडेट हो गया, राइट। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्ट टू टेबल। कन्वर्ट टू टेबल का मतलब है कि आपका जो डाटा है वो टेबल से आपको खत्म करना है और आप इसे टेबुलर फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर देखना चाहते हैं। सो मैंने कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक किया। कहता है कि जब मैं इस डाटा को टेबल से कन्वर्ट करूं तो किस फॉर्मेट के अंदर ले आऊं, पैराग्राफ फॉर्मेट में ले आऊं, टैब फॉर्मेट में ले आऊं। तो मैं कहता हूं कि आप इसे टैब फॉर्मेट में ले आएं ताकि स्पेसिंग बीच में नॉर्मल रहे। सिंपली ओके करते हैं। आप देखें डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म से कन्वर्ट हो गया और टेक्स्ट फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ पर नॉर्मल नजर आ रहा है। अगर आप इसको दोबारा से ठीक करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो अनडू है। कंट्रोल Z आप प्रेस कर दें, आपका डाटा दोबारा से टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।